सामने देख रहा सर। और किसके नोटिस जारी करवाए आपने? देखिए, हमने एक पिटीशन फाइल की थी गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में, जो कि सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, उनके मुंह बोले भाई डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और उन तमाम बारातियों के खिलाफ जो फर्जी बाराती इसमें फर्जी एनिवर्सरी में शामिल हुए थे, उनको हमने एक केस में सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और सेक्शन 6 अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट के तहत एक मुकदमा फाइल किया था, जिसे ऑनरेबल न्यायालय ने हमारी दलीलों को सुनने के बाद हमारी याचिका को स्वीकार किया था। और स्वीकार करने के बाद आज उस केस में नोटिस जारी कर दिया गया है। आज उस केस में नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें सीमा हैदर को, देखिए ये आप देखेंगे, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि सीमा हैदर को कोर्ट ने तलब कर लिया है और सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती है तो एक तरफा सुनवाई होगी। सीमा हैदर को माननीय फैमिली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तलब कर लिया है कि आप बताइए कि कहाँ आपकी शादी हुई, कैसे हुआ। जो हमने उनके ऊपर केस डाला था, जो पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब उनसे तलब कर लिया है कि वो खुद पेश हों और ऑनरेबल कोर्ट में जवाब दें। उसके अलावा सचिन मीना को भी नोटिस जारी कर दिया है माननीय न्यायालय द्वारा, और उनसे भी पूछा गया कि आप किस आधार पर इसको अपनी वाइफ बता रहे हैं और कैसे क्या हुआ है, वो सारी बातें। उसके अलावा जो उनके भाई एपी सिंह जी थे, जो आपने देखा होगा, वो पत्रकारों को भी, बेटियों को, जो हमारी बेटी पत्रकार हैं, जो दूसरे पत्रकार हैं, उनको धमकाते नजर आते हैं, जर्नलिस्ट को धमकाते नजर आते हैं कि सीमा सचिन बोलिए, सीमा। तो हमने इसी ग्राउंड पर कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को आप सचिन मीना की वाइफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के देश के सामने आप जो है सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। और किस आधार पर आप उसकी वाइफ बता रहे हैं, हमें दिखाइए वो अदालत की डिग्री जिसमें डिवोर्स हुआ हो। तो उनको भी हमने पार्टी बना था। तो डॉक्टर एपी सिंह को भी फैमिली कोर्ट ने तलब कर लिया है, ये नोटिस जारी है। उसके अलावा जो पंडित जी थे जिन्होंने फर्जी फेरे कराए थे, बिना जांच पड़ताल किए, बिना ये देखे कि भाई ये कहाँ की नागरिक है, यहाँ इलीगल रूप से रह रही है या लीगल रूप से रह रही है, इसका तलाक हुआ है या नहीं हुआ, आनन फानन में, पैसों के लालच में और सचिन के बहकावे में आकर, उसके फादर के बहकावे में आकर, डॉक्टर एपी सिंह के बहकावे में आकर के गलत फेरे कराए थे, उनको भी हमने पार्टी बनाया था, जिनको माननीय न्यायालय ने तलब कर लिया है। ये उसका लीगल नोटिस है। अब इनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अपना जवाब दाखिल करना अगर पड़ेगा। नहीं, डेट क्या दी गई है सर? अगर 27/5/2024 को इनको माननीय न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। हाजिर नहीं होते तो इस संबंध के अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है माननीय न्यायालय से, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तरफा सुनवाई होगी, फिर गुलाम हैदर की एक तरफा सुनवाई होगी, उसके सारे सबूतों को रखा जाएगा, उसकी गवाही को भी कराया जाएगा और वो एक तरफा फैसला होगा अगर आप माननीय न्यायालय में पेश नहीं होते हैं। आखिरी सवाल सर, क्या आप गुलाम हैदर को बुला सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल बुलाएंगे, उसका केस है, उसकी 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए नाजायज तौर से, जो कि उनके बच्चों ने कोई क्राइम नहीं किया। सीमा हैदर ने उन बच्चों से क्राइम कराया है, वो तो उनकी उम्र 7 साल से कम है। अगर 7 साल से ज्यादा उम्र होती तो उन बच्चों को भी जेल हो जाती। तो ये सीमा ने क्राइम कराया है, उनसे सीमा ने गलत काम कराया है। तो उनके 4 बच्चे बायोलॉजिकल फादर है, यहाँ फंसे हुए हैं, उनको उनके बच्चे दिलाएंगे, सीमा को जेल कराएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि बिना तलाक किए हुए सारी दुनिया को किस प्रकार से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और सारी दुनिया के सामने झूठ परोसा जा रहा है। अब तक तो गुलाम हैदर के पक्ष को किसी ने सुना नहीं था, सीमा हैदर के पक्ष को सुन रहे थे, जो वो कह रही थी हम उसी को मान रहे थे, लेकिन मामले में बात कुछ और है, पूरी की पूरी दाल काली है। ठीक है सर, बस उठा लिया आईडी, तुला लोगों का